नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल में 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत सुर्खियों से। 31 मई को भोपाल आएंगे पीएम मोदी। स्व सहायता समूह की बहनों के साथ करेंगे संवाद। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शती पर होगा कार्यक्रम। दिल्ली में 25 मई को पीएम मोदी लेंगे बैठक। एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साई, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी लेंगे हिस्सा। 80 साल बाद इंदौर के राजवाड़ा में आज लगेगा राज दरबार। गणेश हॉल में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। विकास यात्रा प्रदर्शनी का किया गया शुभारंभ। मुंगेली में सीएम साई का एक्शन। जीपीएम जिले के डीईओ जगदीश शास्त्री को पद से हटाने के निर्देश। बोर्ड परीक्षा में जिले का अत्यंत खराब प्रदर्शन पर लिया फैसला। और हेडलाइंस के बाद आइए देखते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरें क्या है। नीदरलैंड में एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। इधर महाराष्ट्र में आज मंत्री पद की शपथ लेंगे एनसीपी नेता छगन भुजबल और मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। और आज से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी का गठन किया है। इधर वक्फ संशोधन एक्ट को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अशोका यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार प्रोफेसर की अर्जी पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन से बातचीत की है। और यदि आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होना है। इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां पर भीषण आग के बाद हाहाकार मचा हुआ है। कपड़े के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई और आसपास की कई दुकानें खाली कराई गई हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। दमकल की 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कितनी भीषण आग है। कपड़ा का ये पूरा वेयर हाउस है, गोदाम है, जो पूरी तरह जलकर खाक हो गया। और जैसे कि जानते ही हैं कि कपड़ा कितनी तेजी से आग को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बहुत तेजी से उसमें आग लगती है, तो पूरा वेयर हाउस जलकर खाक हो गया। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ धुआं ही धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर आप देखिए। और कपड़े का ये वेयर हाउस है जिसमें भीषण आग लगी है और आसपास की तमाम दुकानों का एहतियातन खाली करा लिया गया है, ताकि इस वेयर हाउस में जो आग लगी है वो दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में ना ले। माना जा रहा है कि पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी आई और फिर इस चिंगारी देखते ही देखते उसने आग का इतना विकराल रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीर गुरुग्राम से भी सामने आई है। यहां भी वेयर हाउस में आग लग गई। फर्नीचर शोरूम के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई है। जितना भी फर्नीचर था पूरा जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। दमकल की 20 गाड़ियों को बुलाया गया है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, कपड़े के वेयर हाउस में भीषण आग लगी थी और ये फर्नीचर शोरूम का ये वेयर हाउस है। आप देखिए किस तरह से दमकल की 20 गाड़ियां यहां पर मौजूद है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक देखिए यहां पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर, जहां फर्नीचर शोरूम के वेयर हाउस में आग लग गई। और फर्नीचर जो कि तमाम जो फर्नीचर रहता है वो लकड़ियों का बना रहता है। लकड़ी भी बहुत तेजी से आग को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीषण आग ने तांडव मचाया है गुरुग्राम में भी। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर आपने देखी और इसके साथ ही आपने एक और तस्वीर देखी जहां फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लगी हुई है। और अब इसी तरह मध्य प्रदेश से भी आग की आई 2 खबरों से आपको अपडेट कराते हैं। भोपाल में भी कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की मशक्कत कर रही है। मालवीय नगर में बताया जा रहा है कि शोरूम है जो आग की चपेट में आया। इधर दूसरी तस्वीर आप सतना की देख रहे हैं। यहाँ कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरे ही कबाड़ के गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इधर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। सिंधी कैंप का यह मामला है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में, जहां पर आग ने भीषण तांडव मचाया है।
चलिए कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, विदेश सचिव संसदीय समिति को आज फिर ब्रीफ करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसदीय समिति को ब्रीफ करेंगे। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर संसदीय समिति को जानकारी देंगे और कल ब्रीफिंग के दौरान भी उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए थे और आज सीज फायर की जानकारी देंगे। जो 10 मई को सीज फायर हुआ था उस दौरान कौन कौन सी शर्त थी ये सब जानना चाहते थे और 10 मई को जिस तरह से सीज फायर हुआ, अचानक से खबर सामने आई तो क्या उसका आखिर पूरी प्रक्रिया रही, उसकी जानकारी आज देंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसदीय समिति को। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। नरसंहार के लिए जिम्मेदार नरपिशाचों को सबक सिखाने की मांग कर रहा था। वहीं इसी दौरान देश के अंदर आईएसआई के पाले कुछ गद्दार भी सक्रिय हो गए जो देश की गोपनीय सूचनाएं दुश्मन तक पहुंचा रहे थे। और उसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा का, जिसकी गिरफ्तारी के बाद अब कई राज सामने आ रहे हैं। क्या है वो राज, क्या हुआ है खुलासे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीधे युद्ध में हर बार मुंह खा चुके पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा लगातार बेनकाब हो रहा है। चाल और चरित्र तो वही भय, भूख और भीख वाला है, लेकिन इस बार की चेहरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा, जिसके जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने में जुटी थी। जत्थे में हम जाने वाले हैं, ग्रुप चाहता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो जानकारी सामने आ रही है उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन सबसे पहले हरियाणा के हिसार चलते हैं, जहां उसकी परवरिश हुई और जहां से उसने गद्दारी के रास्ते पर कदम बढ़ाया। ज्योति की जासूस बनने की इस स्टोरी में कई मोड़ हैं। हरियाणा के हिसार में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। ज्योति जब 3 साल की थी तो माँ बाप का तलाक हो गया। ज्योति को पिता और दादी ने पाला पोसा। 8वीं में जाते जाते दादी भी गुजर गई। उसके बाद पिता और दादा के साथ रहती थी। घर की हालत खराब थी तो कोचिंग में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। कुछ महीने एक निजी स्कूल में पढ़ाया। ज्योति के सपने बड़े थे, लेकिन उसे पूरा करने के रास्ते समझ नहीं आ रहे थे। लग्जरी लाइफ के शौक और सोशल मीडिया की चकाचौंध में उसने ट्रैवल ब्लॉगर का रास्ता चुन लिया और इसी दौरान उसके संपर्क में कुछ ऐसे लोग आए जो पाकिस्तानी दूतावास के एजेंट के साथ संपर्क में थे। इसमें हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र के हरकीरत सिंह का नाम शामिल है, जो सबसे पहले ज्योति के संपर्क में आया और उसे पाकिस्तानी दूतावास तक ले गया। वहीं उसकी मुलाकात दानिश से हुई, जो पाक दूतावास में पार्टियां देता था। खाना भी नहीं खाया और रोजा है इनका, खाना खाइए आप आराम से। और आईएसआई के एजेंट के रूप में देश भर में अपने नेटवर्क चला रहा था। हिसार की ज्योति अब पाक दूतावास की पार्टियों की जान बन गई। उसके बाद ज्योति के ट्रैवल ब्लॉग के सारे इंतजाम दानिश करने लगा। जहां दूसरे नागरिकों को पाक वीजा के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, वहीं ज्योति को मिनटों में वीजा क्लियरेंस मिलने लगा। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, सीआईडी आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी मैं, वैसे नहीं गई। ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना दिल्ली से अपने घर हिसार जाने से भी आसान हो गया। वहाँ भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट, पेज 3 पार्टियों में आना जाना होने लगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज मेजबान और ज्योति मल्होत्रा मेहमान। लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद तक सब नाप लिया। 5 स्टार सुविधा के साथ स्पॉन्सर्ड ट्रिप। लेकिन इस चकाचौंध में ज्योति मल्होत्रा ये भूल गई कि उसकी इस करतूत पर एजेंसियों की पूरी नजर है। घटना की जानकारी आने के बाद हमारा वेरिफिकेशन इस संदर्भ में चल रहा है एंड इस वेरिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद हम सभी तथ्यों को लेकर हम गणमाध्यम के सामने आएंगे और उसके साथ ही हम डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज़ और हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं और जो भी इंफॉर्मेशन उनको हमसे चाहिए होगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब पता चला कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से ठीक पहले वो पाकिस्तान गई थी और यही नहीं, उसने पहलगाम का दौरा किया था।
यही नहीं, वो चीन का भी दौरा कर चुकी है और साथ ही उसके प्रोफाइल पर नॉर्थ ईस्ट घूमने के भी कई सारे वीडियोस हैं, यानी चीनी कनेक्शन का भी शक है। चाइना ग्रेट, आई वांट टू विजिट चाइना, बीजिंग। जब खुफिया सूत्रों ने इसे रडार पर लिया तो साफ हो गया कि ये सारा खेल ISI का है और पाकिस्तानी दूतावास में काम कर रहा दानिश इसका हैंडलर है। उसके बाद सारी परतें खुलती गई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वे आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू होने वाला है। बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुका चंडोला तालाब के 8000 अवैध घरों को हटाया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर की लंबी कतार, अब एक एक करके अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की 50 टीमें लगाई गई। अंदाजा आप लगाइए, 50 टीम यहां पर पहुंची हुई है। आज से शुरू हो रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दूसरे चरण में 2.5 लाख स्क्वायर मीटर की जगह को खाली कराया जाएगा। इसके पहले इसी तालाब के पास चले अभियान में 4000 अवैध निर्माण गिराए गए थे। साथ ही यहां अवैध रूप से रह रहे 250 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया गया था। पूरे अभियान के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इससे पहले भी जब कार्रवाई हुई थी तो एक बेहद बड़ा पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया था, क्योंकि यहां पर काफी विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिलती है। और देखिए, यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। चंडोला तालाब के आसपास जितना भी अवैध निर्माण है उसको एक एक कर जमींदोज कर दिया जाएगा। इंदौर की राजवाड़ा में आज मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष पर यह खास बैठक होने जा रही है। सीएम सहित सभी मंत्री कल ही इंदौर पहुंच चुके हैं और एक्सक्लूसिव मेगा कवरेज आप IBC 24 पर देख रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज इस कैबिनेट की बैठक से आ जाएगी, सबसे पहले IBC 24 आप तक अपडेट पहुंचाएगा। अब से थोड़ी ही देर में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। तैयारियां वहां पर शुरू हो चुकी है। इस बार शाही अंदाज इस कैबिनेट की बैठक में आपको देखने को मिलेगा। अब तक आपने देखा है कि टेबल नुमा बैठक होती है, लेकिन इस बार जमीन पर बैठ करके ये खास बैठक होने जा रही है मोहन कैबिनेट की। तो इंदौर की राजवाड़ा में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में हैं और आज राजवाड़ा के गणेश हॉल पर यह बैठक होने वाली है। इस बैठक की खासियत क्या है, एक स्पेशल रिपोर्ट से समझाते हैं आपको। अस्सी साल बाद एक बार फिर से इंदौर के राजवाड़ा में ऐतिहासिक राज दरबार लगने जा रहा है, क्योंकि 80 साल पहले साल 1945 में आखिरी बार होलकर राजवंश के महाराज यशवंत राव होलकर ने यहीं पर अपना दरबार लगाया हुआ था। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की खास बैठक के लिए राजवाड़ा में तैयारियां पूरी कर ली हैं। जाहिर है, जब सब कुछ खास है तो इस कैबिनेट की बैठक में फैसले भी बेहद खास ही होंगे। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट चिड़ियाघर पहुंचेगी। वहां पर घूमने के बाद सभी लालबाग पैलेस जाएंगे। राजवाड़ा पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। शहर को देश में नंबर 1 बनाने वाले प्रोजेक्ट को सामने रखा जाएगा। प्रोजेक्ट में हुकुमचंद मिल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट, स्वच्छता आदि को रखा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में आने वालों का स्वागत मालवी अंदाज में होगा। तिलक लगाकर पगड़ी पहनाई जाएगी। बैठक के बाद भोजन में भी मालवी व्यंजन ही होंगे। दाल बाटी, लड्डू चूरमा, दही बड़ा, केसर श्रीखंड और मैंगो रबड़ी होगी। इंदौर में राजवाड़ा के अंदर जिस राजवाड़े का निर्माण कार्य होलकर महाराज मल्लाराव जी ने प्रारंभ किया था, जिसका पूरा करने का काम अहिल्या माता जी ने किया था, उसी राजवाड़े में हम कैबिनेट का उनके सम्मान में आयोजन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं मान के चलता हूँ वो सच्चे अर्थ में हमारी अहिल्या महारानी की स्मृति का दिवस रहेगा। दरअसल बीजेपी सरकार की कोशिश है कि लोक माता अहिल्याबाई की जन्मशती का बड़ा संदेश पूरे प्रदेश में दिया जाए, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। उनके लोक प्रशासन को नजीर मानकर बीजेपी सरकार प्रदेश में काम करने का संदेश देने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस इसे सियासी ड्रामा बता रही है।
किस बात की कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं? आपने पहले भी कैबिनेट की बैठकें की मोहन यादव जी, लेकिन आपकी कैबिनेट की बैठकें सिर्फ खाने पीने एवं पार्टियां एवं ये कह लें कि पिकनिक तक ही सीमित रहती हैं। आज तक आपकी बैठक में कोई भी अच्छा निर्णय निकल कर नहीं आया। जाहिर है बीजेपी सरकार देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्मशती के जरिए ये बताने की कोशिश में है कि एमपी में सुशासन है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। फिलहाल इंदौर में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक पर सियासत जारी है, लेकिन उम्मीद तो ये भी जाहिर की जा रही है कि होने वाली इस बैठक से बड़े और जनहित के बेहतर फैसले भी लिए जाएंगे। IBC 24 के लिए नवीन कुमार सिंह की रिपोर्ट, भोपाल। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सराफा चौपाटी पहुंचे। कैबिनेट के सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ कल देर रात मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर गराड़ू भी तले। सीएम ने गराड़ू, आलू टिक्की, भुट्टे का किस, कुल्फी, फालूदा खाया और उनके साथ इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, गोविंद सिंह, प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। नरेंद्र शिवाजी पटेल, धर्मेंद्र लोधी सहित तमाम मंत्री इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो आज इंदौर के राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो इंदौर की वर्ल्ड फेमस नाइट सराफा बाजार यहां पर पहुंचे हुए थे। यहां पर रात में ही चौपाटी लगती है, ये खास चौपाटी रहती है और लोग दूर दूर से यहां पर इस चौपाटी का आनंद उठाने के लिए आते हैं। और ऐसे में जब मोहन कैबिनेट होने वाली है, यहीं पर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स इंदौर में ही मौजूद है, तो देखिए आप किस तरह से ये सभी यहां पर सराफा चौपाटी पहुंचे हुए हैं और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप गराड़ू तलते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही भुट्टे की किस और तरह तरह की जितने भी यहां पर डिशेस थी उसका लुत्फ उठाया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आप देख सकते हैं तुलसीराम सिलावट यहां पर मौजूद हैं, गोविंद सिंह राजपूत भी यहां पर नजर आ रहे हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस दौरान यहां पर नजर आए और आम जनता के बीच बेहद उत्साह का ये माहौल रहा। जाहिर सी बात है प्रदेश के मुखिया को अपने बीच पा करके आमजन भी काफी उत्साहित नजर आए। यहां पर पहले उनका भव्य स्वागत किया गया और फिर अलग अलग दुकान में जाकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर तमाम डिशेस का लुत्फ उठाया। विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम अब आपको बता देते हैं। सुबह 10 बजे से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुशासन तिहार के तहत औचक निरीक्षण करेंगे जिले के किसी भी गांव का और इसके साथ सीएम जिलों में समाधान शिविर में भी शामिल होंगे। सीएम साय जिलों में समीक्षा बैठक भी लेंगे। शाम करीब 6:15 बजे रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और भू जल संवर्धन मिशन का आगाज करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय लोरमी के जंगलों में बसे ग्राम बिजरा कछार पहुंचे, जहां बैगा और आदिवासियों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। सुशासन त्योहार में सीएम ने कई विकास कार्यों की सौगात दी, जिनमें डिंडौरी में नए कॉलेज की स्थापना, खुड़िया में PHC का उन्नयन और लोरमी में छात्रावास का निर्माण की घोषणा रही। समाधान शिविर में कुल 14 ग्राम पंचायतों के लोगों ने हिस्सा लिया। सीएम ने कई योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि भी दी। इनमें 5 आयुष्मान कार्ड, 5 राशन कार्ड, 20 नोनी सुरक्षा योजना बॉन्ड पत्र शामिल थे। सीएम ने 33 लोगों को PM आवास की चाबी भी सौंपी। वन विभाग ने अचानक मार जंगल सफारी के लिए महिला स्व सहायता समूह को सफारी वाहनों की चाबी दी। सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है। इसके मद्देनजर मंत्री केदार कश्यप कोंडागांव के बम्हनी समाधान शिविर पहुंचे। मंत्री केदार कश्यप ने शिविर में 122 ग्रामीणों को राशन कार्ड, श्रम कार्ड बांटे। शिविर में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना भी मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर धमतरी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धमतरी में महानदी किनारे रुद्री में आयोजित समाधान शिविर में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। उन्होंने जनता की समस्या सुनी, अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री ने मुक्तिधाम बनाने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए और रुद्री के हाई स्कूल में रंगमंच बनाने के लिए 5 लाख की सौगात दी। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों को तेजी से निपटाने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। राजस्व त्रुटि सुधार के लिए SDM की जगह तहसीलदार को अब अधिकार दिया गया है। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी सहित पूरा प्रदेश जो सभी मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक और सभी हम जो जनप्रतिनिधि मत ये सुशासन तिहार ने जाऊन भाजी उनसे बात करके सुनते जो उदलदाय निदुकला साहब पाला हो दे तो उनमन ये भी जाऊन भाजी दुकला साहब मैं भी देखते रहे लगभग 29 विभाग जो
लगभग 2891 टोटल आवेदन हुए कि पूरा 20 पंचायत में, जिनमें लगभग 2832 आवेदन जो था निराकरण कर लो आसे। भू राजस्व में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसके कारण किसानों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया तकनीक का प्रयोग करते हुए एक नया पहल किए हैं। अब जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांकन हो जाएगा। सुशासन तिहार के तहत सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली पहुंचे और बिलासपुर, मुंगेली और गोरेला पिंडरा मरवाही जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने तीनों जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने लंबे समय से काम अधूरे होने पर मुंगेली के जल संसाधन विभाग के ई आर के मिश्रा को निलंबित करने के निर्देश भी दिए। वहीं बोर्ड एग्जाम्स में खराब रिजल्ट आने पर गोरेला पिंडरा मरवाही के जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश शास्त्री को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। मुंगेली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल सदन, नवीन प्रेस क्लब भवन, जिला ग्रंथालय भवन के साथ ही नए परिवहन कार्यालय का भी उद्घाटन किया। तो आज एक इरिगेशन के ई को भी सस्पेंड किए, मतलब उनके कार्य ठीक से नहीं होने के कारण उनको भी किए हैं। एक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भी उसको भी हटाए हैं, क्योंकि और जिलों में अच्छा परीक्षा परिणाम आया है 10वीं और 12वीं का, लेकिन उस जिले में काफी कम परसेंटेज गिरा है, जबकि समस्याएं तो बराबर सभी जिलों की होती है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।